अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सनी गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10.3 है। इसी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपनी जो फेसबुक है उसका आईडी मैंने, और साथ में मेरा जो पेज है फेसबुक के ऊपर उसका मैंने आईडी लिख दिया है यहाँ पर। मेरे पेज को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 10.3 है। ये हमने करना है जी कि रिड्यूस करनी है, रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 है टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। यानी कि इसको हमने रिड्यूस करना है और एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, और उस फंक्शन के अंदर उसकी पावर, यहाँ पर तो 4 आ रही है ना, उसके अंदर उसकी पावर सिर्फ क्या है कि सिर्फ 1 है, थीटा है, मल्टीपल ऑफ थीटा हो। ठीक है ना, उसमें पावर 2 है, ना पावर 3, ना पावर 4, कुछ भी ना है, सिर्फ पावर 1 है उसकी। ठीक है, रेज्ड टू दी फर्स्ट पावर। थीटा की पावर क्या है, फर्स्ट है, सिर्फ 1 है, यानी कि थीटा की पावर 1 आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी कि साइन 4 थीटा इक्वल है, हम कह सकते हैं कि साइन 4 थीटा जो आता है वो इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। दो तो 4 ही होते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल आता है हमारे पास। ठीक है, या आप यूँ समझ लें कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसको उठाकर इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए माइनस साइन ख़त्म करने के लिए। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसी से ड्राइव करके हम ये लेकर आते हैं। क्योंकि इसका स्क्वायर आता है साइन स्क्वायर थीटा का, इसलिए इस पूरे का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। स्क्वायर ओपन कर लें, किस तरह ओपन करते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, पहले भी आपने कई बार किया हुआ है। माइनस है, यहाँ पर माइनस लिया, ये माइनस लिया, किसका इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। मैं ए और बी नहीं बोल रहा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फिर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म से मुराद यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या आ रही है, कॉस 2 थीटा, उसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या आता है, माइनस ये वाला 2 फार्मूले वाला, फिर फर्स्ट टर्म क्या आती है 1, और सेकंड टर्म क्या आती है कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, ये स्क्वायर नहीं है, 2 है, होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है जी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, माइ प्लस, उसके बाद इसका क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर और 2 थीटा, ये ऊपर स्क्वायर आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है 2 थीटा, माइनस ये क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 1 2, और कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 4 आ गया। ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा ओवर 4 प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, इसका अब क्या सोल्यूशन है, किसके इक्वल होगा, वो यहाँ से ही हम ले लेते हैं, ये वाला जो हमने पहले किया था सॉल्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और है इसका आंसर, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमने जो लेना है वो स्क्वायर से लेना है। कर लेते हैं सॉल्व। कॉस 2 थीटा इक्वल होता है जनाब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यहाँ पर तो ये आया था ना, साइन आया था, तो ये इसके इक्वल भी होता है। अगर आप इसको चेक करें ना, उसकी जो थ्योरी दी हुई है जब एक्सरसाइज की, उसके अंदर पीछे दिया हुआ है ये फार्मूला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो थीटा आ रहा है हमने उसको 2 थीटा से रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस थीटा बाय 2 थीटा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसलिए हम इस थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कॉस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। तो करें क्या आएगा, कॉस 2 ये वाला, और थीटा की जगह पर क्या रख दिया, 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या रख दिया, 2 थीटा माइनस 1। इसको उठा कर इधर ले आए, ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 ज़रब 2 4 होते हैं, 4 थीटा,
ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको तरतीब दे लेना, 1 प्लस cos 4 थीटा कर दिया, 1 पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, और ये वाला जो 2 इधर आ रहा है ये आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये cos स्क्वायर 2 थीटा ये वाला जो आ रहा है इसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब हमने इसी को सॉल्व करना है। इसको 4 को आप बेशक बाहर लिख लें, चलो वो बाद में कर लेंगे। क्या आ जाएगा जी, cos 4 थीटा +1 ओवर, ये इसके नीचे बटा आता है 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, ये जो 4 आ रहा है 1/4 करके इसको साइड पे कर लेते हैं। 1 - 2 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 ये बचा। अब यहाँ पर एक ये बटा आ रहा है, ये प्लस है, हल करने का क्या तरीका कर रहा है, बेशक 1 बटा क्यों ना हो, आपको पता है वो क्या है, एलसीएम। नए पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं, तो ये आ गया जी हमारे पास 1/4, ये मैं नए पेज पे लिख लिया सारा, एलसीएम लेंगे इसका भी, फिर 2 आ गया, 2 ज़रब 1 2 माइनस ये 2 से 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 आ रहा है, इसके नीचे भी 1 आ रहा है, ठीक है। 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 4 cos 2 थीटा प्लस ये 2 से 2 कटेगा, पीछे का बचा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब ये देख लें पावर कितनी आ रही, पावर तो 1 आ रही थीटा की, जैसे स्टार्ट में था हमारे पास, स्टार्ट में क्या था कि जी साइन 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ थीटा आ रहा है 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 4। अब ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, पावर उसकी 1 है, थीटा की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अब ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 8, पीछे क्या बचता है, एक ये है 2 ये, कितने हो गए 3, माइनस उसके बाद क्या आएगा जी 4 cos 2 थीटा प्लस ये क्या बच गया cos 4 थीटा। तो यही इसका आंसर है। ये बेसिकली हमने किसको एक्सपेंड किया है, साइन 4 थीटा को। बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा सिर्फ चेंज है यही सारे का सारा, बस उन्होंने क्या किया 8 को यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया, बस 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा होल डिवाइड बाई 8, बस उन्होंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यही इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई किस चीज़ की तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।